दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों इस लाइव से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मेरे वो बेरोजगार साथी प्रदेश के तमाम इस लाइव का इंतजार कर रहे थे। भर्तियों के साथ साथ कुछ ऐसी बातों पर भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। दोस्तों अधिकतर मैंने देखा है कि जैसे मैं लाइव आता हूँ, लाइव के बाद देखता हूँ कि कई यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों पिछला लाइव भी देखा और उसके बाद मुझे भी लगा कि हाँ, कि कुछ लोग जरूर माहौल बनाते हैं जो अन्य राज्यों के हैं, जो लोग घर बैठे कमेंट करना जानते हैं। लेकिन अब मुझे पता चला, मैं बहुत खुश भी हूँ कि अब ऐसा लगा कि वास्तव में प्रदेश के युवाओं का पूरा साथ है। यानी कि 1500 लोग अपने यूट्यूब पर हम जो मेरा लाइव है अपलोड करते हैं और करीब 8 से 10 लाख बेरोजगार इस लाइव वीडियो को देखते हैं बाद में अपलोड करने के बाद। लेकिन मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो 1500 यूट्यूब चैनल है जो मेरा वीडियो डालते हैं, आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि आप उसमें जो लिखते हो वो गलत लिखते हो। आप लिखते हो बिग ब्रेकिंग न्यूज, रीट आ गई, पटवारी आ गई, टेक्निकल हेल्पर आ गई, और फिर उसके अंदर दूसरी बात निकलती है। तो आप जो चीज लाइव में मैं बोलूं वही लोगों को बताएं। वो बड़ी आस में लाइव का इंतजार करते हैं, वो वीडियो का इंतजार करते हैं। मुझे पता है कि आप लाइव वीडियो के माध्यम से आप अपलोड करते हो तो कहीं ना कहीं 1500 यूट्यूब चैनलों को कुछ न कुछ उनको यूट्यूब चैनल से पैसे मिलते हैं, तो आपका रोजगार चल रहा है। मैंने कभी भी कॉपीराइट नहीं लगाई कि लाखों लोगों तक वो मैसेज पूछे। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप वीडियो का सदुपयोग करें, गलत लोगों को न्यूज न बताए, क्योंकि मैं बोलता कुछ हूँ और आप लिखते कुछ हो। ऐसे में गाली आपको पड़ती है। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, गाली आपको पड़ती है और मुझे पड़ती है। इसलिए आपसे निवेदन है, अन्यथा आप लोगों ने जो गलती की मेरी नजर बनी रहेगी, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं, मतलब गांव का रहने वाला सीधा आदमी हूँ। मेरे दोस्त आईटी सेल के, उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि 1500 यूट्यूब चैनल कॉपी कर रहे हैं और वो उल्टा फुल्टा डालते। तो यदि ऐसी शिकायत आई तो मैं आप लोगों के जो गलती करेगा उसके कॉपीराइट लग जाएगा, क्योंकि आज तक कॉपीराइट नहीं लगाया, क्योंकि मैसेज ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों तक जाए। दोस्तों मैं अधिकतर देख रहा हूँ, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं जो शिक्षा मंत्री जी से मैं मिलकर आया था, उसमें मैंने एक फोटो ट्वीट की थी। ट्वीट करने के बाद कई लोगों के मैसेज आए थे, क्योंकि दोस्तों मैं शिक्षा मंत्री जी से 2 बार मिला था। मैं भर्तियों के लिए चर्चा तो करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो राजस्थान में सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं रीड 2020 को लेकर, लाइब्रेरियन के पद बढ़ाए जाए, ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई, वो तमाम उन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं रीड 2020 के लिए चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई, सबको पता है, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन मीटिंग में जो हमें आज थी, क्योंकि मैं 2020 भर्ती को लेकर, रीट की भर्ती को लेकर प्राथमिकता के साथ मुद्दा था, व्याख्याता का था, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती सहित तमाम लंबित भर्ती होगा। लेकिन उसमें निर्णय क्या हुआ कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी के एग्जाम हो, समय पे एग्जाम हो। कई भर्तियां नियमों की वजह से अटक जाती है, नियमों में संशोधन हो, कई चीजें उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसके बाद कल का एक आदेश आपने देखा होगा कि 3 गुना की लिस्ट जारी की जाए, बार बार विभाग को बोर्ड से नहीं मंगाना पड़े, समस्या नहीं हो। कई आदेश उन्होंने किए, लेकिन जो हम चाहते थे कि रीट की विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी भी कह चुके थे कि रीट पात्रता परीक्षा, इसमें एनसीटी के नियमों के अनुसार कोई सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों परिवर्तन किस में होगा? जो एक शिक्षक भर्ती यानी कि रीट एग्जाम होगी, उसके बाद आपका परिणाम आएगा, और परिणाम आने के बाद बीकानेर निदेशालय के द्वारा शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाती, जो पहले हुआ। उसके बाद आपके प्राप्तांक बढ़ाए जाएंगे। लेवल फर्स्ट में केवल रीट के अंक के आधार पर, लेवल 2 में पहले जो 30% बीए का था वो 10 ही रख रहे हैं, तो उसके आधार पर बाद में मेरिट बनती थी। तो नियमों में चेंज होना है वो सेकंड पेपर में, यानी कि जो सेकंड स्टेज में है, पेपर नहीं है कहीं पेपर चला दो आप स्टेज पे, यानी कि जो दूसरी विज्ञप्ति होगी इसमें चेंज होगा। तो पात्रता एग्जाम कभी भी हो सकती है, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। दोस्तों मैं 18 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से मैं मिलकर आया था, मैंने एक फोटो ट्वीट की, मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि 18 तारीख को मिलने के बाद मेरे पापा जी जयपुर आए थे, उनको मैंने आपको पहले जिक्र बताया था, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके साथ मैं हॉस्पिटल गया। उसके बाद मैं गांव चला गया, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, कोई केवल एक ट्वीट कर पाया। कई लोगों के कमेंट आए कि फोटो डाल के बग गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो कभी परिस्थिति नहीं समझेंगे कि कोई आदमी फंस गया होगा या किसी परिस्थिति में उलझा हुआ होगा, तो कहीं किसी कारणवश कुछ बता नहीं पाया। लेकिन पता है ना कि हमें तो केवल न्यूज चाहिए। मैं मिल के आया। उसके बाद 21 तारीख को सुबह में संस्कृत विभाग के जो अभ्यर्थी थे, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के, उनकी ज्वाइनिंग के लिए मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब जो मंत्री जी, उनसे मिला कि उनके जल्द से जल्द ज्वाइनिंग। उन्होंने कहा संस्कृत विभाग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी है 30 तारीख तक हम कार्य कर लेंगे, और उसके बाद 10 अक्टूबर से पहले इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी कर देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया।
उसके बाद मैं खुद शिक्षा मंत्री जी से मिलकर आया, फोटो मैंने ली नहीं, न डाली। कम से कम 15-20 मिनट मैं शिक्षा मंत्री जी से आपकी भर्ती को लेकर जिक्र किया, चाहे रीट 2020 हो, 18 हो, 16, 17 हो। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि साहब, राजस्थान के बेरोजगार ये नहीं कहते कि हमारी एग्जाम जनवरी में, दिसंबर में या नवंबर में करवाओ। वो कहते चाहे आप फरवरी में कराओ, चाहे मार्च में कराओ, चाहे अप्रैल में कराओ, कम से कम विज्ञप्ति जारी हो। पैटर्न जो 90-10 की चर्चाएं हैं सुनने में, कि मेरे को पता, मैंने भी आप लोगों को बताया था 90-10 के लिए गई, लेकिन विश्वास कब होगा? जब मोहर लग जाएगी, जब सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। तो कम से कम पैटर्न, विज्ञप्ति जारी हो और परीक्षा तिथि का पता चले, लोग तैयारी कर सके। इसी चीज की मांग लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है, यही हम कोशिश कर रहे थे। मैं खुद बात रख हूं, शिक्षा मंत्री जी का बयान यही था कि मैं इस बार ऐसी कोई घोषणा नहीं करूंगा, जो नियमों में संशोधन होना है, जो हमें भर्तियों में पारदर्शिता रखनी है, वो चीजें एक साथ करेंगे। कि क्या नियम बना रहे, क्या कर रहे, हम एक साथ ही सारी बातें डिस्क्लोज करेंगे। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ही इसमें फाइनल फैसला लेंगे। तो मैं खुद उनके सामने मजबूती से बात रख के आया हूँ। इसके अलावा सीएमओ में अधिकारियों को मैंने अवगत करवाया था। तो दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों की आवाज पहुंचाना। कई लोग सवाल करते हैं कि तारीख पे तारीख, यार मैं थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो कम से कम आपकी आवाज तो उठा रहा हूँ ना, कम से कम जाके आपकी बात तो रख रहा हूँ ना। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हमने, आप लोगों ने, कई लोग जो ऑब्जेक्शन किया, बोले कि ये गलत है, ये है वो। तो मैंने उनको कहा ठीक है, 2 तारीखों में इकट्ठा होंगे। अब 144 धारा लग चुकी है। जो लोग हैं, मेरा निवेदन उनसे ये कि जो कमेंट करते, कम से कम आप आइए ना। मैं तो पहले कह चुका हूँ उपेंद्र यादव की, वो कुर्सी खाली है, आप आगे आए, पीछे से आपका साथ देंगे। पता तो चले ना कैसे भागा जाता है, कैसे काम किया जाता है। अरे हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, हमारी आवाज तो उठ रही है ना। कम से कम शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी मीटिंग तो ले रहे हैं ना। जो भी निर्णय हो रहे हैं, चाहे रीट का नहीं हुआ आज, नहीं तो कल होगा, हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें उपेंद्र यादव गलती नहीं। लेकिन जो 3 गुना सूची, जो अधीनस्थ बोर्ड का जो निर्णय हुआ है, वो शानदार निर्णय है। आरपीएससी में हम चाहते हैं कि पहले 1 गुना की लिस्ट जारी कर दी जाए प्राप्तांक मेरिट के आधार पर, और उन लोगों को जो दी जाए 2 गुना की बना के रख ली जाए, उसमें भी प्राप्तांक उनके दिखाए जाए, मेरिट क्रमांक दिखाए जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ लिस्ट जारी हो। जिससे क्या है कि हर भर्ती में ऐसा हो। तो क्योंकि 3 गुना के लिए तो कह दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए कि मेरिट क्रमांक भी जारी होना चाहिए कि ये 300 लोगों की 3 गुना ये इनकी लिस्ट है। तो वो उनको पता चल जाएगी कितनी मेरिट वालों का चयन हो गया, फिर बाद में कौन सी लिस्ट आएगी, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। प्राप्तांक के साथ मेरिट क्रमांक भी जारी होनी चाहिए। ये अच्छा निर्णय है। और जो दूसरी बार यूपीएससी की तर्ज पे राजस्थान की भर्तियों में, आप लोगों ने जो मेरा लाइव देखा हो, मेरी डिबेट देखी हो मीडिया में, चिल्ला चिल्ला के मैं यही कह रहा था कि भर्तियों की मॉनिटरिंग हो। उसके बाद आपने देखा होगा हमारी प्रदेश में भर्तियों की मॉनिटरिंग हो रही है। मेरी डिबेट उठा के देखिए, चिल्ला चिल्ला के मैं कहता था कि यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्तियों में यहाँ की परीक्षा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। लोग कहेंगे, बहुत लोग आएंगे कॉपी पेस्ट वाले, श्रेय लेने वाले, लेकिन वो डिबेट, वो लाइव, वो सब वो पहले किए, वो कभी डिलीट नहीं होती है। चिल्ला चिल्ला के हम आवाज उठाते थे, हमारी आवाज सरकार तक पहुंची है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को निर्देश दिए, लेकिन निर्देश की पालना भी होनी चाहिए। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 की लेवल 1 और 2 की एक और सूची निकालने, एलडीसी भर्ती 2018 के पद जो कम किए गए उनकी सूची निकालने, और जो बाहरी राज्यों के लिए निर्देश दिए थे, अभी तीनों पे अधिकारी ने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया, आज लटके पड़े हैं। हालांकि इस संदर्भ में मैं खुद आज सचिवालय में खुद जाके आया हूं, लेकिन इसमें भी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं और चीजों पे चर्चा करना चाहूंगा। इसलिए दोस्तों, मैं शिक्षा मंत्री से मिलके गया था, तो उस दिन 17 तारीख को, 18 तारीख को मैं फोटो डाल पाया था, हॉस्पिटल था, घर चला गया था, उसके बाद नहीं डाल पाया था। इसके बाद मैं 21 तारीख को मिला हूं। उन्होंने कहा कि हम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, इस बार जो भी हो गए एक साथ सारे नियम बनेंगे, सारी चीजें स्पष्ट करेंगे, कब एग्जाम होगी, क्या नियम होगा, किसको लिया जाए, ये चीजें उन्होंने कहा, और मुख्यमंत्री जी ही इसमें अंतिम फैसला लेंगे। तो दोस्तों, मैंने बात माननीय मुख्यमंत्री तक और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई है। रही बात, कई लोग घर पे बैठे बैठे अरे भाई आंदोलन कर ले, अरे भाई आंदोलन कहाँ करेगा, 144 लगी है, कहाँ कर सकते हो आप, कहाँ कर सकते हैं। कई कह रहे कि बेरोजगार दिवस मनाओ, भैया आपने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना दिए क्या, मोदी जी हट गए क्या? अब राज्य बेरोजगार दिवस मना तो क्या जिसके खिलाफ करे वो हट जाएगा क्या? अरे हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें एकजुट रहना, कब आवाज उठानी है, हम सब मिलकर उठाएंगे ना। 2 तारीख को इकट्ठे नहीं हो जयपुर में, क्या मैंने आपकी आवाज नहीं उठाई? जब जब आप लोगों पर दिक्कत आई, अच्छा नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई, इसमें इंटरव्यू और डेमो क्लासेस, मैंने आवाज नहीं उठाई? उसके बाद एक लेटर जारी नहीं हुआ सीएमओ की तरफ से, अधिकारी की तरफ से लेटर जारी नहीं हुआ? सबसे पहले आवाज उठाई। जहां जहां गलत होता है आपका साथ में देता हूं, जो कमेंट करने वाला आपका कभी साथ नहीं देते, केवल वो लोग आप लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। आप समझिए, वो आए ना सड़कों पे, अरे वो आए ना, जैसे मेरे कितने मुकदमे दर्ज है, ला क्या खाइया, मुकदमे खाए और अनशन किया, करिए अनशन,
उठ के भग गए टेंशन से। यहाँ तो आईसीयू में चले गए थे, जान जाने वाली थी, लेकिन उठ के नहीं आए, हमें उठाने आए और हम सम्मान से उठ गए। लेकिन परिस्थिति समझा करो, कौन सी परिस्थिति है यार, 144 है, उठा के जेल में पटक देंगे, कोविड-19 का मुकदमा अलग, 144 का मुकदमा अलग, पहले के चलिए अलग, 4-5 महीने के लिए इलाज कर देंगे। इसलिए सोच समझ कर करिए। फिर दूसरी बात, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची है, मैं मानता हूं कई लोग कहेंगे यार ये तो मुख्यमंत्री जी का गुणगान करता है। अरे गुणगान मैं इसलिए करता हूं, आप सोच लीजिए जिन लोगों को राहत मिली है, एलडीसी वालों को मिली है, रीट वालों को मिली है, बाहरी राज्यों वाला काम चल रहा है, मान लीजिए आपके कहने पे मैं विरोध कर रहा हूं, मेरी हर चीज नोटिस की जाती है, मैं विरोध करता हूं, वो काम रुक गए, बाहरी राज्य का कोटा, चलो ठीक है ये तो विरोध कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप भी कह दोगे उपेंद्र यादव ने तो सीएम का विरोध कर दिया, हमारे इस्तीफा करवा दी। यार जो काम कर रहा है उसका धन्यवाद देना मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है। अन्य राज्यों की स्थिति देखिए, इसलिए मुझे पता है कैसे हमारा काम हो। मुख्यमंत्री जी हाल फिलहाल जो उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, 3 गुना वाला निर्णय अच्छा है, यूपीएससी की तर्ज पे जो कार्य करने वाला निर्णय अच्छा है, मैं उसका स्वागत करता हूं, स्वागत योग्य है, गाली दीजिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच्चाई का साथ हूं, सच्चाई का साथ दूंगा। आप कह रहे हो क्या मैं 25 नवंबर को इसी सरकार के खिलाफ जेल नहीं गया, 6 अक्टूबर को मनसन पे नहीं बैठा, 12 अक्टूबर तक वहां आईसीयू में नहीं गया, क्या ये सरकार नहीं थी? कह रहे हैं कि यार सरकार, क्या जब समय आया मुझे लगा कुछ नहीं है तो मैंने क्या विरोध नहीं किया, समय पे हमने विरोध भी किया। लेकिन अब वर्तमान में जो कोविड-19 की जो स्थिति है, कोरोना की जो स्थिति है, उसमें जिस प्रकार काम चल रहा है तो भैया काम करना पड़ता है। अब और मैं मुद्दों पे चर्चा करूंगा क्योंकि इस पे लंबा हो जाएगा, कई लोग जो अपनी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि मैं बीच बीच में और भी बोलता रहूंगा। एनटीटी वाला मैं बात करना चाहूंगा, एनटीटी का डेटा आ चुका है। अब देख लीजिए, हम लोग, हमारे साथी जो राजेश और उनके साथी मेहनत कर रहे थे कि इसमें फर्जी डिग्रियां बहुत आई हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, समय लग गया, लेकिन सारे फर्जी लोग बाहर हुए हैं। बहुत कम, 1300 में भर्ती थी, बहुत कम लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि वो फर्जी डिग्रियों को पारदर्शिता के साथ विभाग ने दूर किया है। धन्यवाद मैं विभाग को देना चाहूंगा, अधीनस्थ बोर्ड को देना चाहूंगा कि उन्होंने उन फर्जी लोगों को बाहर करना किया। उसी प्रकार चाहे पीटीआई हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरियन की जो एग्जाम हुई है उसमें भी जो उनके दस्तावेज झारखंड से जैसे कई जगहों से फर्जी डिग्री आई हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, वो फर्जी लोग भी जेल में जाने चाहिए। और जो लोग इसमें अपात्र पाए गए हैं, जिनकी फर्जी डिग्रियां पाई गई एनटीटी में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपात्र घर बैठ गए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और लाइब्रेरियन में भी एनटीटी के आधार पर जिस प्रकार उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया, उनको बाहर किया, वो भी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 में होना चाहिए। तो एनटीटी का परिणाम 10 अक्टूबर से पहले आने की संभावना है। अभी बोर्ड भी उन दस्तावेज जो डेटा है उनका जांच कर रहा है, 10 से पहले आपका परिणाम आ जाएगा। दूसरी बात, जो बोर्ड की जो भर्तियां हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे जैन भर्ती हो, चाहे आपकी फार्मासिस्ट हो, चाहे आपकी जो भी और भर्तियां रह गई थी, उनका कैलेंडर बहुत जल्द अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा। कई कहेंगे पहले परीक्षा तिथि जारी हुई है, उनमें बदलाव भी हो सकता है। अधीनस्थ बोर्ड अपने जो परीक्षा केंद्र मिलेंगे उसी हिसाब से आगे पीछे भर्तियों का कैलेंडर दोबारा से जारी होगा। जो लोग, एक चीज निकल के आई थी कल परसों मैं देख रहा था, फार्मासिस्ट को लेकर कई लोगों ने मेरे नाम से फर्जी न्यूज डाली। उपेंद्र यादव जी ने कहा एग्जाम नहीं होगी, फाइल चली, वो भ्रामक प्रचार था, किसी अपवाद ने मेरे नाम से गलती से डाली थी। मैंने कोई मैसेज नहीं डाला। आज जरूर मैं अधीनस्थ बोर्ड के सचिव साहब से मैं मिलकर आया था, कई भर्तियों को लेकर आज जरूर मिलकर आया था। उन्होंने यही कहा कि जल्द ही इन भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा, तो सब लोग कैलेंडर का इंतजार करें, आपकी भर्तियों की तिथि दोबारा से आएगी। इसके अलावा